बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स भी करें और लाइक्स भी करें वीडियो के ऊपर। और दूसरी बात यह है बच्चों कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मेंशन कर देता हूँ। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन भी नहीं आता उस क्वेश्चन के साथ टाइम लिखा होगा, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप कंप्लीट एक्सरसाइजेस देखा करें ताकि आपको मुकम्मल कंसेप्ट समझ में आए हर एक्सरसाइज का। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 हमें सही तरीके से समझ में आए तो पार्ट 1 इसका लाजमी देखें। आप जब सर्च बार के ऊपर लिखेंगे यूट्यूब में 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.6 बाय सर हमाद इकबाल, अब हमाद लिखते हुए आपने सिंगल एम यूज़ करना है तो आपके सामने वीडियोस इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो चलें जी बच्चों, हम बगैर देर किए अब एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करते हैं और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है उसने, कैलकुलेट जी बार यानी जी कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें। जी प्लस जी बार, जी माइनस जी बार और जी इंटू जी बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं ना, 4 क्वेश्चन हैं, इनके लिए आपने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो चलिए जी बच्चों, हम 1 बाय 1 इनके लिए कैलकुलेट करते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो z किसके बराबर है, माइनस आयोटा के बराबर है। आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें और z विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब ए पार्ट क्या था कि z कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो आप एक तरफ भी बार लगा दें दूसरी तरफ भी बार लगा दें और ये z बार ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से जब आप बार ख़त्म करेंगे तो आपको पता है कि आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा। अब दूसरी बात उसने ये कही है कि z प्लस जी कॉन्जुगेट या z बार आपने मालूम करना है। अब आपको पता है कि z की वैल्यू भी आपके पास है माइनस आयोटा और z बार की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है आयोटा। तो आप z की जगह z की वैल्यू पुट करें, दरमियान में प्लस है तो प्लस, और z बार की जगह z बार की वैल्यू पुट करें। अब माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपस में कैंसिल होकर 0 दे देंगे। तो देखें जी, z प्लस जी बार की वैल्यू आपके पास 0 आ चुकी है। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि z माइनस जी बार कैलकुलेट करें या z माइनस जी कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें। तो z की जगह z की वैल्यू पुट करें जो कि माइनस आयोटा है, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाएं, और z बार की जगह z बार की वैल्यू पुट कर दें। तो ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, और इन दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये -2 आयोटा हो जाएगा। इसके शुरू में भी 1 है, इसके शुरू में भी 1 है, ठीक है। और सिंपल जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है उसी तरीके से क्या कर देना है जी, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। और इसका जो 4th पार्ट है या डी पार्ट है वो क्या है कि z इंटू जी बार। तो z की वैल्यू ऊपर क्या गिवन है, माइनस आयोटा, और जी बार आपने क्या निकाला है, आयोटा। ये ऐसे ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है इस आयोटा के साथ यहाँ पर प्लस है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस इसी तरीके से लिखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये +1 आ जाता है जी। अब देखें इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 हम स्टडी करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है जी, z विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ये वैल्यू गिवन है। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें, z विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब पहला काम आपने क्या करना था कि z बार निकालना था, तो दोनों तरफ बार लगा दें, z बार ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा। अब दूसरा काम क्या करना था, z प्लस जी बार यानी z प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालनी थी। तो z की जगह z की वैल्यू पुट करें, 2 प्लस आयोटा, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाएं, और z बार की जगह z बार की वैल्यू पुट करें 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और दरमियान में अगर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ये भी 2 माइनस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, +2 माइनस आयोटा। आपको पता है कि रियल पार्ट के अंदर
ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 2 + 2 4 हो जाएगा, और ये प्लस का आयोटा माइनस के आयोटे के साथ वैनिश हो जाएगा 0। ठीक है, तो z + z बार की वैल्यू आपके पास क्या आई है जी 4। अब c में क्या करना है जी, z - z बार आपने मालूम करना है। तो z की जगह z की वैल्यू पुट करें 2 + आयोटा, दरमियान में माइनस है तो माइनस, और z बार की जगह z बार की वैल्यू पुट करें, और 2 + आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। चूंकि इसके शुरू में प्लस है ना, इसके साइन तो चेंज नहीं होंगे, और यहां पर देखें चूंकि माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का आयोटा है तो प्लस का आयोटा। या फिर हम ऐसे करते हैं, यहां पर प्लस मौजूद है, ठीक है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस। तो 2 में से 2 निकाल लें, रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस माइनस होता है। 2 में से 2 निकाल लें, या मैं कह सकता हूं कि 2 के साथ -2 के साथ वैनिश हो गया, और 1 आयोटा और 1 आयोटा ये मिलके क्या बन गया जी 2 आयोटा। और इसका जो डी पार्ट है वो ये है जी, z का z कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी मल्टीप्लाई करवाना है दोनों को। तो z की जगह z की वैल्यू, और z बार की जगह z बार की वैल्यू। ठीक हो गया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a + b और a - b, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता था, a² - b²। तो यहां पर देखिए 2 + आयोटा और 2 - आयोटा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1, और 4 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1, और 4 + 1 5 आ गया जी हमारे पास। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए z की वैल्यू किसके बराबर है, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। और मैंने आपको कहा था कि जब आयोटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है तो इसको ऊपर लेकर जाया जाता है। तो सबसे पहले हम z को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर काम करेंगे। तो आप सोल्यूशन स्टार्ट करें, आप ऐसे ही लिखते हैं, इधर लेफ्ट साइड के ऊपर z चलता आ रहा है, मैं लिखूं या ना लिखूं मेरी अपनी मर्जी। 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब इसको आपने क्या करना है जी, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है इसका कॉन्जुगेट लेना है, यानी आयोटा के साथ साइन चेंज करना है। ठीक है, इसका जब कॉन्जुगेट ले लेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। सिंपल इज दैट कि आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज करा देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमने जी इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए 1 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आयोटा भी इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएं आयोटा आ जाएगा, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें ये भी आयोटा आ जाएगा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और ये आपके पास फिर वही फार्मूला a + b और a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 इसी तरीके से आ जाएगा, प्लस आयोटा और प्लस आयोटा +2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस -1 आ गया, और यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस हमने पुट कर दिया। अब यहां पर देखें 1 - 1 के साथ क्या हो गया जी, वैनिश हो गया, खत्म हो गया है जी, और पीछे क्या बच गया है 2 आयोटा। इधर 1 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएं +1 आ जाएगा। अब 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और 2 के साथ कैंसिल होके z किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जब ये आयोटा के बराबर आ चुका है तो आपने वही 4 वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है, ये काम फिर आप खुद कर लेंगे। ठीक है, यहां तक मैंने आपको करवा दिया है। z कॉन्जुगेट, z + z कॉन्जुगेट, z - z कॉन्जुगेट, ये मैंने आपको काम करवाया हुआ है, इसके ऊपर आपने खुद काम करना है। और z × z कॉन्जुगेट,
तो ये वैल्यूज़ आपने बच्चों खुद कैलकुलेट कर लेनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखें डिवीजन की सूरत में मौजूद है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, इस चीज़ को ऐसे ही लिख लें और इसको रैशनलाइज कर देते हैं हम, ठीक है। यानी ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट निकालें, यानी अयोटा के साथ जो इलामत है ना ये चेंज करें। 2 + 4 अयोटा है तो आपने 2 - 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा कि नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इनको इनके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और ये देखें a + b और a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो यहाँ पर 2 + 4 अयोटा और 2 - 4 अयोटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर - 4 अयोटा का स्क्वायर। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 4 को -4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो -16 अयोटा, -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 अयोटा, और -3 अयोटा और -4 अयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट देखें तो 8, ये -16 अयोटा और -6 अयोटा, -22 अयोटा, +12 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इधर भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 8 - 22 अयोटा और ये प्लस माइनस -12 और 4 - +16, और -12 में से 8 निकालें तो ये -4 - 22 अयोटा और 16 + 4 ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये ऊपर टर्म्स जो हैं ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं -4 / 20 और -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 20, ठीक हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो इसको जब आपस में कैंसिल करेंगे ना आप, तो z किसके बराबर आ जाएगा, -1/5 - 11 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा। अब आपने z बार निकालना है तो दोनों तरफ आप बार लगा लें, तो z बार किसके बराबर आ जाएगा, -1/5। ऐसे ही ये जो अयोटा के साथ अलामत है ये चेंज हो गया, 11 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा। और z + z बार आपने निकालना है तो z की जगह z की वैल्यू रखें, दरमियान में प्लस है प्लस, और z बार की जगह z बार की वैल्यू रख दें। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इधर भी बाहर अगर प्लस हो तो अंदर की लामतें चेंज नहीं होती, -1/5 + 11 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा, ये भी इसी तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि -11 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा और +11 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा ये एक दूसरे के साथ वैनिश हो जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा, -1/5 और -1/5, और यहाँ से यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 5 है, इधर भी डिनोमिनेटर 5 है, तो एलसीएम 5 बनेगा, ठीक है। अब 5 के साथ कैंसल, पीछे 1 रह गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आता है, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा दें, 5 के साथ कैंसिल, 1 रह गया, और 1 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 1 ही आता है, और ये -2/5 के बराबर आ गया। और इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट देखें जी, z - z बार, z की जगह z की वैल्यू पुट करें, दरमियान में माइनस है तो माइनस, z बार की जगह z बार की वैल्यू पुट करें, और ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि बाहर प्लस है, ये माइनस है ना बाहर, ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1/5 है तो प्लस का 1/5, +11 डिवाइडेड बाय 10 अयोटा है तो -11 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर देखें -1/5 और +1/5 एक दूसरे के साथ कैंसिल, और इनको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो एलसीएम तो 10 आएगा, 10 के साथ कैंसिल, पीछे 1 बच गया, 1 को -11 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो -11 अयोटा, दरमियान में माइनस है तो आप भी माइनस लगाएं, यहाँ पर भी 10 के साथ कैंसिल 1, और 1 को 11 अयोटा के साथ करें तो 11 अयोटा, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। ये देखिए -11 अयोटा और -11 अयोटा, ये -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अगर इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आपके पास बन जाएगा -11 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। ये देखिए 2 का टेबल 5 मरतबा और 2 का टेबल 11 मरतबा। अगर डी पार्ट की बात करें तो z इंटू जी बार हमने मालूम करना है, तो z की जगह z की वैल्यू और z बार की जगह z बार की वैल्यू,
ठीक है। अब देखिए ये -1/5 और -1/5 ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो नॉमिनेटर के साथ 1 और डिनोमिनेटर के साथ 25 हो जाएगा। 5 को 5 से करें 25, और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। अब -1/5 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को 11 से करें 11, 5 को 10 से करें 50, और 7 आयोटा भी आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस। और इसी तरीके से ये अब इसको क्या, पहले इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 11 को 1 से करें 11, 10 को 5 से करें 50, और 7 आयोटा भी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। 11 को 11 से 121, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, और 10 को 10 से 100, और माइनस प्लस माइनस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 100 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट करें, और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए बच्चों कि 25 का टेबल 100 के ऊपर मुकम्मल तौर पर जाता है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। ठीक है, तो जब टेबल मुकम्मल तौर पर जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है उसको आप एलसीएम ले लेते हैं। अब 25 का टेबल 100 पर कितनी मरतबा जाता है, 4 मरतबा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, दरमियान में प्लस 100 के साथ कैंसिल 1 आ गया, और 1 को 121 से करें तो 121 आ जाता है। अब 121 प्लस 4 125 डिवाइडेड बाय 100। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई, अब देखिए 25 का टेबल 100 पर भी जाता है, 25 का टेबल 125 के ऊपर भी जाता है। 125 के ऊपर 5 मरतबा जाता है, और 100 के ऊपर 4 मरतबा जाता है, तो ये 5/4 इसका सिंपल होके आंसर आ जाता है जी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि इफ z विच इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w विच इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा शो दैट। तो बच्चों मैंने आपको कितनी मरतबा कहा है कि शो दैट, प्रूव दैट, या उर्दू वाले बच्चों के लिए तस्दीक करें, साबित करें का लफ्ज़ आ जाए, या वेरीफाई दैट का लफ्ज़ आ जाए, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना होता है। ठीक है, तो इसने 2 वैल्यूज़ दे दी हैं, उसने कहा है कि इनको यूज़ करते हुए आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो चलिए जी बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसका स्टार्ट लेते हैं जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है जी, z प्लस w, इसका इस होल का कॉन्जुगेट बराबर होता है z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लें, और यहाँ पर देखें 2 चीज़ें हैं ना, z और w, इनकी पहले वैल्यूज लिख लें ओरिजिनल क्वेश्चन से। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, z प्लस w होल का कॉन्जुगेट, और राइट हैंड साइड क्या है जी, z का कॉन्जुगेट प्लस w का कॉन्जुगेट। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। सिंपल क्या करना है कि z की जगह z की वैल्यू पुट कर देनी है, दरमियान में प्लस है यस, और w की जगह w की वैल्यू पुट कर देनी है, और ऊपर बार लगा देनी है। अब इनको पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 2 + 3 आयोटा, यहाँ पर भी प्लस है तो ये 5 - 4 आयोटा इसी तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर देखें रियल पार्ट के साथ प्लस माइनस होता है, इमेजिनरी के साथ 2 + 5 7, और 3 आयोटा -4 आयोटा, ये माइनस आयोटा आ गया, और इसके ऊपर अभी बार चल रही है। अब हम क्या करेंगे, उसने क्या कहा था कि z प्लस w होल की बार, तो हमने पहले सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद हम अभी तक बार लगी हुई, अब हम इसके ऊपर से बार हटा देंगे। ठीक है, जब बार हटाएंगे तो ये माइनस आयोटा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस आयोटा में। ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड किसके बराबर है, z बार प्लस ओमेगा बार, तो z की जगह z की वैल्यू और ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू रखें, बार ऊपर लगाते जाएं। अब यहाँ पर देखें हम यहीं से बार खत्म कर सकते हैं, जब बार खत्म करेंगे तो 2 - 3 आयोटा, और इधर से 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। जब बार खत्म करते हैं तो आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, 2 - 3 आयोटा, और यहाँ पर +4 5 + 4 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और 2 + 5 7, और -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये आयोटा आ गया। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है।
अब यहाँ पर भी यही काम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें और क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लें। z और w की वैल्यू आप ओरिजिनल क्वेश्चन से आप लिख लें, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, z माइनस ओमेगा होल के ऊपर बार है, ठीक है। पहले अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे, बाद में फिर आप कॉन्जुगेट लेंगे, बार को बाद में ख़त्म करेंगे। तो z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू 5 - 4 आयोटा, 2 + 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। इस माइनस को जब अप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 5 है तो माइनस का 5 और माइनस का 4 आयोटा है तो प्लस का 4 आयोटा। अब रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस होगा तो 2 - 5 - 3 और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा 7 आयोटा। अब बार खत्म कर दें, ये देखिए अंदर सारा हल हो चुका है, बार खत्म कर दें तो आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई और इधर z बार माइनस w बार, तो z की जगह z की वैल्यू और w की जगह w की वैल्यू पुट करें। यहाँ से बार खत्म करेंगे तो आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाएगा और इधर से भी ऐसे ही होगा। 2 - 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, चूंकि बाहर प्लस हो तो फिर अंदर की लामतें चेंज नहीं होती और यहाँ पर माइनस है तो अंदर की लामतें चेंज हो जाएंगी। +5 है तो -5 और +4 आयोटा है तो -4 आयोटा और 2 - 5 - 3 और इन दोनों को आपस में करेंगे तो -7 आयोटा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो चुकी है। चलिए जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखें ZW होल की बार किसके बराबर है, Z कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट, यानी ZW प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, Z कॉन्जुगेट ओमेगा कॉन्जुगेट। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखें और Z और W की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन से लिख लें, ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, Z इंटू W होल का कॉन्जुगेट, तो z की जगह z की वैल्यू और w की जगह w की वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि पहले प्रोडक्ट मालूम करना है, बाद में कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो हम पहले प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं जी। अंदर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, 2 को -4 आयोटा से करें तो -8 आयोटा, +3 आयोटा को 5 से करें तो +15 आयोटा और +3 आयोटा और -4 आयोटा, ये -12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि 10 15 आयोटा -8 आयोटा, ये 7 आयोटा हो जाएगा और इधर आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस और माइनस माइनस +12 और 10 + 12 ये 22 + 7 आयोटा और यहाँ से जब बार ख़त्म करेंगे तो ये 22 - 7 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड को अगर देखें तो z कॉन्जुगेट ओमेगा कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर भी z की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर w की वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे, क्योंकि सिंगल वैल्यू है ना, z का कॉन्जुगेट कह रहा है तो पहले कॉन्जुगेट ले लें। 2 - 3 आयोटा और इधर 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। अब सिंपली आपने क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है, आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और एट द एंड आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड -22 - 7 आयोटा आ जाती है और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सिंपल है लेकिन लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। आप सबसे पहले क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लें और z और ओमेगा की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन से लिख लें, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया आपने क्या करना है कि z डिवाइडेड बाय w, पहले इसको सॉल्व करना है और उसके बाद आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक हो गया। तो z की जगह z की वैल्यू लिख लो और w की जगह w की वैल्यू लिख लो। अब आपको पता है कि इस सूरत हाल, ये वाली का सूरत हाल बन जाएगी, यानी डिवीजन की सूरत में आ जाए तो आप इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। रैशनलाइज करके फिर क्या करते हैं जी, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट की सूरत में लिख लिया। अब 2 को 5 से करें 10, 2 को 4 से करें 8 आयोटा, 3 आयोटा को 5 से करें 15 आयोटा और 3 आयोटा और 4 आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर।
और यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और इधर देखें 10 15 अयोटा और 8 अयोटा 23 अयोटा, और इधर -1 आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये -12 बन जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 10 - 12 ये -2 + 23 अयोटा और 25 + 16, और ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, 25 + 16 41। अब देखें ऊपर प्लस माइनस हो रहे हैं, तो -2 डिवाइडेड बाय 41 और +23 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर बार है, कांजुगेट तो अभी मौजूद है ना, मैंने आपको कहा था कि पहले हल करके बाद में कांजुगेट लेना है। अब ये कांजुगेट जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो अयोटा वाली टर्म जो होगी ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो इसने क्या कहा हुआ है जी, जी कांजुगेट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू कांजुगेट, तो जी की जगह जी की वैल्यू पुट करें और डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू पुट करें। अब देखें जी का कांजुगेट आप पहले ले लें, डब्ल्यू का कांजुगेट भी आप यहीं पर ले लें, और इसके बाद आपने क्या करना है जी, सिंपली ये देखें डिवीजन की सूरत में आ गया है ना, तो डिवीजन की सूरत में जब आ जाता है तो सिंपली आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है, यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब नॉमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से कैलकुलेशन हम करते जाएंगे। ये आपके सामने सारी कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है, और एट द एंड आप देखेंगे, ये देखें ये भी सारी कैलकुलेशन हो गई है, और एट द एंड आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड जो है ये -2 डिवाइडेड बाय 41 -23 डिवाइडेड बाय 41 अयोटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव होती है जी। तो चलें जी बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जी वो क्या कहता है जी, 1 डिवाइडेड बाय 2 जी प्लस जी कांजुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ जी। अब देखें जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें जी की वैल्यू गिवन थी 2 + 3 अयोटा। तो ये क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर 1/2 जी प्लस जी कांजुगेट, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास ये जो इसका रियल पार्ट है, इस जी का जो रियल पार्ट है जो कि आपके पास 2 है, इसके बराबर आता है जी। तो चलिए जी बच्चों हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा ही है या नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 जी प्लस जी बार विच इज इक्वल टू, अब 1 डिवाइडेड बाय 2 है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख दें, जी की जगह जी की वैल्यू 2 + 3 अयोटा, दरमियान में प्लस है प्लस लगा दें, और जी की जगह जी की वैल्यू लिखें 2 + 3 अयोटा, और ऊपर बार है तो यहाँ पर भी बार लगा दें, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 2 + 3 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ से जब बार खत्म होगी तो ये अयोटा के साथ साइन चेंज हो जाएगा, -3 अयोटा, 2 + 3 अयोटा, और यहाँ पर बाहर प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, 2 - 3 अयोटा, और 3 अयोटा यहाँ से देखें 3 अयोटा के साथ वैनिश हो जाएगा, और 2 + 2 4, ठीक है। और यहाँ से देखें 2 1s are 2 2 2s are 4, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें 1 डिवाइडेड बाय 2 जी प्लस जी बार किसके बराबर आ गया है, 2 के बराबर आ गया है, विच इज द रियल पार्ट ऑफ जी, ठीक है। यहाँ पर देखें रियल पार्ट ऑफ जी है कि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दी है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो कहता है 1/2 अयोटा जी माइनस जी कंजुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में जी की वैल्यू ये गिवन थी, और वो कहता है कि अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करें तो आपके पास अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट आपके पास आंसर आएगा। तो चले जी बच्चों इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लिख ले 1/2 अयोटा जी माइनस जी कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू, अब देखिए 1/2 अयोटा है तो 1/2 अयोटा, जी की जगह जी की वैल्यू माइनस जी की जगह जी की वैल्यू और ऊपर बार लगा देनी है। इधर ब्रैकेट लाजमी यूज करनी है क्योंकि बाहर माइनस अंदर की इलामतों को क्या करता है जी, चेंज करता है।
अब देखिए सबसे पहले कॉन्जुगेट खत्म करेंगे तो ये 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये चीज ऐसी आ जाएगी, ये बाहर माइनस है तो ये अंदर के साइन चेंज कर देगा, +2 है तो -2, -3 आयोटा है तो +3 आयोटा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 -2 के साथ कैंसिल हो गया है। और इधर आप देखें 1/2 आयोटा और 3 आयोटा और 3 आयोटा, ये 6 आयोटा। अब यहां से आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो यहां पर क्या बच गया जी 3। 1/2 आयोटा z प्लस z माइनस z बार, सॉरी z माइनस z बार किसके बराबर है 3 के बराबर है, विच इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहां पर देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट क्या है +3 ही है ना, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया है जी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, एक आध बार आ चुके हैं जी। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड y, कि इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपने क्या करना है जी x और y की वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी की बुक में किसी और तरीके से कराया गया है, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा तरीका यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जी क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई टर्म इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर देखें 2 - 3 आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और फिर अभी मैंने आपको बताया है कि जब डिवीजन की सूरत में हो और डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद हो तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं रैशनलाइज करके। और रैशनलाइज कैसे करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में होता है इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। अब नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इनको हमने प्रोडक्ट की सूरत में लिख लिया। अब ये देखें a + b और a - b का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है a² - b², तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब 4 को 2 से करें 8, 4 को 3 आयोटा से करें 12 आयोटा, प्लस आयोटा को 2 से करें +2 आयोटा, और आयोटा को 3 आयोटा से करें तो ये 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहां पर देखें 8, 12 आयोटा +2 आयोटा 14 आयोटा और 3 × -1, 4 - 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। जब उस चीज़ को मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये देखें 8 + 14 आयोटा -3, 4 + 9 आ गया, और 8 में से 3 निकालें 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। और ये देखें ऊपर दो रकमें आपस में प्लस हो रही हैं तो हम क्या करेंगे इनको ब्रेक करके लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाय 13 + 14 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। ठीक है, अब बच्चों हमने निकालनी तो दरअसल x और y की वैल्यू हैं, और आपको पता है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल आ जाएं तो रियल पार्ट के बराबर हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखें रियल पार्ट के बराबर x विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13 इसके बराबर, और y आयोटा किसके बराबर आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा, और आयोटा के साथ कैंसिल होके y की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगी। तो ये था जी बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉरी, वो जो 7th क्वेश्चन था उसके आई थिंक 3 पार्ट्स थे, मैं 7, 8 और 9 कह गया था, उसके आई थिंक 3 पार्ट्स थे। ठीक है, ये जो भी हैं बस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप सॉल्व करते जाएं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 3 - 2 आयोटा, ये सारी स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है, और यहाँ पर भी आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट को इसी तरीके से लिखें। अब ये देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 को x से करेंगे 3x, 3 को y आयोटा से करेंगे 3y आयोटा, ये -2x आयोटा और माइनस प्लस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को x से करेंगे 2x -4y आयोटा +2 आयोटा -1।
यहाँ पर आपने क्या किया है कि बाकी सेम इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया है, और यहाँ पर इसको आपने क्या किया है जी, इस 2 आयोटा को आपने पहले कर दिया है और ये -4y आयोटा को आपने बाद में लिख दिया है। ऐसा करने से कुछ नहीं होता, आप इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या किया है कि ये देखें माइनस माइनस प्लस 2y आ गया है, बाकी सारी चीज़ ऐसी, और यहाँ पर भी ये सारा कुछ ऐसे ही आ गया। ठीक है। अब ये वाला जो स्टेप है इसमें आपने क्या किया है कि आयोटा के बगैर वाली टर्म आपस यहाँ पर हमने क्या की है जी, साथ साथ लिख दी हैं 3x + 2y, और आयोटा वाली टर्म एक दूसरे के साथ लिख दी हैं, और यहाँ पर भी आयोटा के बगैर और आयोटा वाली टर्म एक दूसरे के साथ लिख दी हैं। ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x + 2y प्लस, इन दोनों टर्म में आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लें, पीछे क्या बच जाएगा 3y - 2x, आयोटा तो दोनों में से कॉमन ले लिया ना, विच इज इक्वल टू 2x - 1 प्लस, और यहां से भी आयोटा कॉमन ले लें, इधर से आयोटा ले लिया, इधर से भी आयोटा ले लिया, तो 2 - 4y आ गया। ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है जी बच्चों कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों और कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो ये देखें 3x + 2y को बराबर लिखा है मैंने 2x - 1 के, और 3y - 2x आयोटा को बराबर लिखा है 2 - 4y आयोटा के। ठीक है। यहां पर क्या करता हूं कि x और y को मैं एक तरफ ले जाता हूं, और जो कांस्टेंट है सिर्फ नंबर है उनको मैं एक तरफ रख लेता हूं। तो यहां पर प्लस का 2x है, जब दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और -1 इधर ही रह जाएगा। अब 3x में से 2x निकालें, सिर्फ x बच जाएगा, +2y विच इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 1 बन गई। और ये आयोटा के साथ कैंसिल, 3y - 2x विच इज इक्वल टू 2 - 4 आयोटा। अब यहां पर भी x और y वाली टर्म को एक तरफ ले जाएं, और ये जो कांस्टेंट होगा इसको एक तरफ रख लें, और 3y - 2x, ये माइनस का 4y था, इधर जाके प्लस का 4y हो गया, और -2x आपको पता है कि y वाली टर्म्स एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो सकती हैं, 3y + 4y, ये 7y विच इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए बच्चों, आपके पास 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब आपने करना क्या है कि x के शुरू में इधर -2 है ना, और इधर 1 है, और y की शुरू में 2 है और इधर 7 है। आप या तो ऐसे करें कि x के कॉफिशेंट, इनको बोलते हैं कॉफिशेंट, x के कॉफिशेंट बराबर कर लें, इधर अगर -2 है तो इधर भी -2 कर दें, या फिर आप ऐसे करें कि अगर आप x के कॉफिशेंट बराबर नहीं करते तो y के कॉफिशेंट बराबर कर दें। ठीक है। y के शुरू में जो चीज़ें हैं, ये देखें, y के शुरू में जो है इनको आपस में बराबर कर दें, अगर x को बराबर नहीं करना चाहते। अब इसका तरीकाकार ये क्या होगा, ये देखें, अगर आप x को बराबर करना चाहते हैं तो x के शुरू में -2 है ना, -2 के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, और x के शुरू में 1 है ना, 1 के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है। तो फिर क्या होगा कि x के शुरू में जो टर्म्स हैं ये बराबर हो जाएंगी। अगर आप x के ऊपर काम नहीं करना चाहते, y के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो y के शुरू में 7 है ना, प्लस का 7 है। ठीक है, ये साइन साथ लाजमी याद रखना है। तो 7 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें, और इधर देखें y के शुरू में +2 है, तो +2 के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर फिर y के कॉफिशेंट क्या हो जाएंगे जी, बराबर हो जाएंगे। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि फिर हम यहाँ से या तो x को कैंसिल कर सकते हैं या फिर y को कैंसिल, अगर x बराबर हो जाएंगे तो x कैंसिल होगा, और अगर y बराबर करते हैं तो y को कैंसिल करेंगे। ठीक है। और कोई एक जो वेरिएबल है x या y की कीमत हमें मिल सकती है। ठीक है। y को बराबर करेंगे तो x की कीमत मिल जाएगी, और x को बराबर करेंगे तो y की कीमत मिल जाएगी, लाजिम बात है। तो बच्चों, मैं x को बराबर करवाना चाहता हूं तो मैं इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए -2 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो -2 × x -4y, यानी माइनस प्लस माइनस, और 2 को 2y से करे 4y, और इधर -2 को -1 से करे तो 2, ये इक्वेशन 3 बन गई।
और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन नंबर 2 को, तो लाजमी बात है 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन होगी उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का था तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखें इधर माइनस का 2x और इधर प्लस का 2x, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे जी, कैंसल, वैनिश हो जाएंगे। और ये माइनस का 7y और माइनस का 4y, तो माइनस का 11y आ जाएगा, और 2 में से 2 निकालेंगे 0। तो यहाँ पर देखिए -11 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और नॉमिनेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो ये 0 के बराबर होता है। तो y की वैल्यू क्या बन गई जी, 0। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बेशक 1 2 3 4 उसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं कोई आसान सी इक्वेशन देख लेता हूँ, मैं इक्वेशन 1 में पुट करना चाहता हूँ जी। तो इक्वेशन 1 मैंने लिख ली, x + 2y विच इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू 0 आई है, 0 पुट करें तो x 2 × 0 0, और ये -1 तो x की वैल्यू -1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 के बराबर है। तो चलेगी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है जी। तो चलेगी बच्चों, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन की, आप उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया हुआ है, a + b² किसके बराबर होता है जी, a² + b² + 2ab, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और b का प्रोडक्ट। तो यहां पर देखिए 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर अगर मैं निकाल लूं तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 3 और 4 आयोटा का प्रोडक्ट। और ये देखिए -2x और माइनस प्लस 2y आयोटा विच इज इक्वल टू x + y आयोटा, इसी तरीके से आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 6 को 4 से करें 24 आयोटा, -2x + 2y आयोटा, और ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया, और 9 + 16 × -1 + 24 आयोटा, और ये सारी चीज इसी तरीके से आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर की जगह सिर्फ -1 की वैल्यू पुट की है, 9 + -16, और ये सारी चीज भी इसी तरीके से आ गई, और 9 - 16 ये -7, और ये सारी चीज इसी तरीके से आ गई। अब आप क्या करें जी, रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। तो मैं -7 और -2x आयोटा के बगैर वाले इकट्ठे लिख दिए, और आयोटा के साथ वाले हमने इकट्ठे लिख दिए, और राइट हैंड साइड में तो ऐसे ही चलता आ रहा है। अब आप ऐसे करें कि -7 - 2x, और यहां से देखें आयोटा कॉमन आ रहा है, इधर से भी आयोटा बाहर निकाल लें, इधर से भी आयोटा बाहर निकाल लें। 25 + 2y × आयोटा, आयोटा कॉमन आ गया है ना। ठीक है, देखिए 24 को आयोटा से करें तो 24 आयोटा, प्लस 2y को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 22y आयोटा, यहाँ से आयोटा कॉमन आ गया अंदर, 24 + 2y बच गया है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब भी रियल कम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वल होते हैं और जब इनको कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो -7 - 2x ये x के बराबर आ जाएगा, और प्लस 24 + 2y आयोटा ये y आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो यहां से देखिए -7 - 2x विच इज इक्वल टू x, और ये माइनस का 2x है ना, इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो -7 किसके बराबर आ जाएगा, 3x के बराबर आ जाएगा। तो ये देखें जी बच्चों, -7 किसके बराबर आ गया, 3x के बराबर आ गया, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू -7/3, और 24 + 2y आयोटा विच इज इक्वल टू y आयोटा ये बराबर थे, तो आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल, 25 + 2y विच इज इक्वल टू y। अब y वाले को अलग कर लें तो 2y यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर जाके -2y हो जाएगा। अब -2y और +y ये -y के बराबर होते हैं विच इज इक्वल टू 24, और माइनस को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -24 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये देखें जी
माइनस को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.6 पार्ट 2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।